गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड के अंदर उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा, फिर आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड देखी। बराबर है स्टूडेंट। अब आज से हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होता है स्टूडेंट, आज से हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होता है, कभी अभी तक हम लोग देखते देखते आए मेटल 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 मेटल, बराबर है। बट ये मेटल कैसे हमें अवेलेबल होती है, यहाँ से हमारे चैप्टर का हम बोर्ड के अंदर हमें ये चैप्टर में से 4 मार्क का क्वेश्चन अटेंड करना है। तो ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ से आगे भी क्वेश्चन आ गए, बट अब से एंड तक, आज से जो स्टार्ट होगा वहां से एंड तक जो हम लोग वीडियो देखने वाले या तो चैप्टर जो चलने वाला है वो बोर्ड व्यू एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग जो देखेंगे उसमें से कंपल्सरी 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आने वाला ही है। यानी कि कुछ लोग थोड़ा सा वीडियो देख के बंद कर देते हैं और फ्री फायर गेम खेलने लग जाते हैं। स्टूडेंट फंस जाओगे, इतना समझ लो स्टूडेंट। ऐसे कोई ख्वाब में मत रहना कि भाई हमारी स्कूल स्टार्ट होगी, स्कूल स्टार्ट होने के बाद कोर्स स्टार्ट होगा और कोर्स स्टार्ट होने के बाद 6-8 महीने तक कोर्स चलेगा, हमारी बोर्ड की एग्जाम अगस्त महीने में आएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। आप जो अभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो उसके हिसाब से ही 99.99% आपकी बोर्ड की एग्जाम होगी। यानी कि अभी तक अगर आप नींद में हो तो थोड़ा जग जाना, समझ गए। डेली टू डेली प्रिपरेशन करना, वरना कोर्स खत्म हो जाएगा, आपके पास कोई नॉलेज नहीं होगा। इसलिए वीडियो पूरे के पूरे देखने के रखो। आधे वीडियो मत देखो, वीडियो को लैप्स मत करो, वरना फंस जाओगे, फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल। लास्ट ईयर भी मैथमेटिक्स के अंदर 4.5 लाख स्टूडेंट फेल हुए थे। ओनली मैथ्स में 4.5 लाख स्टूडेंट फेल हुए थे। आपका नंबर उसके अंदर न आ जाए, इतना ध्यान रखना। तो स्टूडेंट आज हमें जाना है मेटलर्जी के अंदर। किसके अंदर भाई? मेटलर्जी। तो भाई मेटल कैसे अवेलेबल होती है? तो स्टूडेंट मेटल हमें जो अवेलेबल, ये अर्थ के ऊपर मेटल हमें जो अवेलेबल होती है उसके ऊपर से हमारी अर्थ को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। कभी मेटल अलग अलग पार्ट से अवेलेबल होती है। कभी अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल के ऊपर से हमारी अर्थ को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। आपकी बुक में नहीं है, ओनली फॉर योर नॉलेज के लिए, बराबर है। टेंशन में मत आ जाओ। लिथोस्फीयर यानी कि हमारे आजू बाजू में अर्थ क्रस्ट का एक लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? धरती माता बोलते हैं, बराबर है। सैंड का जो लेयर प्रेजेंट है, वो जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं भाई? लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर में से मेनी मेटल हमें क्या होती है भाई? अवेलेबल होती है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, कॉपर। ये सारी मेटल हमें कहाँ से अवेलेबल होती है स्टूडेंट? लिथोस्फीयर में से। और लिथोस्फीयर में से जो मेटल अवेलेबल होती है वो जनरली या तो उनके सल्फाइड के फॉर्म में होती है, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होती है, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में। ऐसे डिफरेंट कंबाइंड स्टेट के अंदर हमें मेटल अवेलेबल होती है। सेकंड है स्टूडेंट हाइड्रोस्फीयर। आपको पता है हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। क्या होता है भाई? वाटर। हमारी अर्थ के ऊपर 75% क्या प्रेजेंट है भाई? वाटर प्रेजेंट है। उससे जो स्फीयर बनता है उसको क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोस्फीयर। यानी कि रिवर के अंदर, लेक के अंदर, सी के अंदर, सभी प्लेस के ऊपर बहुत सारी टाइप की मेटल अवेलेबल होती है। वो जो स्फीयर है लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, ये सारी मेटल है हमें कहाँ से अवेलेबल होती है भाई? सॉल्टी वाटर में से अवेलेबल होती है।
इससे पूरा जो स्फीयर बनता है वो स्फीयर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हाइड्रोस्फीयर। और थर्ड है एटमोस्फियर। तो हमारे आजू बाजू में एयर का एक पूरा लेयर प्रेजेंट है, वो लेयर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एटमोस्फियर। उसमें से हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे गैसेस क्या होते हैं भाई? अवेलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट मेटल की जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर से हमारी अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर। स्टूडेंट मेटलर्जी क्या चीज है? कि भाई मेटल जहां से अवेलेबल हो वहां से प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, कभी ऐसा नहीं है कभी गोल्ड की माइंस होगी उसमें से गोल्ड के 10-10, 20-20, 50-50 किलो के बड़े बड़े स्टोन मिलते होंगे, यानी कि गोल्ड के बिस्किट रेडीमेड मिलते होंगे। ऐसा नहीं होता है। जहां पर भी मेटल अवेलेबल होती है, जहां पर भी मेटल, कोई भी मेटल अवेलेबल हो, वो प्योर फॉर्म में होती नहीं है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप की इम्प्यूरिटी होती है और वो इम्प्यूरिटी रिमूव करके प्योर मेटल ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मेटलर्जी। यानी कि पहले हमें 3 डेफिनेशन देखनी है कि भाई फर्स्ट डेफिनेशन है मिनरल्स की, सेकंड डेफिनेशन है हमारे ओर्स की और थर्ड डेफिनेशन है गैंग की। इसकी भाई गैंग की। तो मिनरल किसको बोलेंगे? कभी कोई भी मेटल हमें अर्थ क्रस्ट में से डिगिंग करेंगे, लाइक आयरन मेटल है, वो प्योर फॉर्म में कभी भी अवेलेबल होती नहीं है। बट कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर ये मेटल लॉट ऑफ फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है, और वो भी कौन से फॉर्म में अवेलेबल होती है भाई? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में अवेलेबल होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मिनरल्स बोलते हैं। 3 डेफिनेशन याद रखनी है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी है, डिफाइन मिनरल, ओर्स एंड गैंग। तो मिनरल की डेफिनेशन है कि भाई हमें अर्थ क्रस्ट में से इनऑर्गेनिक कंपाउंड या तो एलिमेंट नेचुरली अवेलेबल होते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट which are naturally available from the earth crust are called minerals। यानी कि कोई भी मेटल को आपको क्या करना है भाई? प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना है, तो सबसे फर्स्ट आप अर्थ क्रस्ट को डिगिंग करोगे तो आपको उसके क्या मिलेंगे भाई? मिनरल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई? मिनरल्स। तो व्हाट आर कॉल्ड मिनरल? गुजराती में उसको खनिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? खनिज। तो व्हाट आर कॉल्ड मिनरल्स? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट which are naturally available from earth crust are called minerals। यानी कि कोई भी प्योर मेटल आपको एक्सट्रैक्टेड करनी है तो सबसे पहले आपको अर्थ क्रस्ट में से क्या मिलेंगे भाई? मिनरल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई? मिनरल्स। तो फर्स्ट मिनरल की डेफिनेशन नहीं लिखता हो तो भाई मिनरल किसको बोलते हैं? तो भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये चैप्टर के अंदर आप जितने भी कंपाउंड देखते हो वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप नमक खाते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड देखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा, ये सारे जो कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, ये सारे जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप 11 और 12 स्टैंडर्ड में जाओगे, केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल आएंगे, वहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आएंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो हम लोग वापिस आ जाते हैं कि भाई व्हाट आर कॉल्ड मिनरल्स। कि भाई सपोज आयरन की माइंस है तो वो आयरन की माइंस में से आयरन हमें कौन से फॉर्म में अवेलेबल होगा भाई? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में या तो एलिमेंट के फॉर्म में अवेलेबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? मिनरल्स बोलेंगे। तो व्हाट आर कॉल्ड मिनरल्स? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट
विच आर अवेलेबल नेचुरली फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, हमें नेचुरली मिलेंगे। तो भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आप साथ में बोलोगे डेफिनेशन। तो भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट विच आर अवेलेबल नेचुरली फ्रॉम अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि अर्थ क्रस्ट में से हमें नेचुरली अवेलेबल होंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मिनरल्स बोलेंगे। सेकंड डेफिनेशन है ओर्स, कौन सी है भाई? ORES, ओर्स। तो भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई मेटल का परसेंटेज प्रोपोर्शन वेरी हाई होगा। तो भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई मेटल का परसेंटेज प्रोपोर्शन वेरी हाई होगा और उसमें से वो मेटल का एक्सट्रैक्शन हमारे लिए प्रॉफिटेबली हो। कैसा हो भाई? प्रॉफिटेबली। तो वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड या तो एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं भाई? ओर्स। ओर्स का मतलब क्या होता है? काची धातु। क्या होता है स्टूडेंट? काची धातु, यानी कि रो ओर्स। तो ओर्स की डेफिनेशन है कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड contain very high percentage of a certain metal. If inorganic compound contain very high percentage of a certain metal and it is extracted profitably, then the inorganic compound is called ores. यानी कि देखो हमारे घर के पीछे भी मिट्टी है, वो मिट्टी में से हमें गोल्ड मिलता नहीं है, वरना क्या करोगे आप और आपकी पूरी फैमिली लग जाओगे कोदारी और पावड़े लेकर मिट्टी को खोद के उसमें से गोल्ड को क्या करोगे? एक्सट्रैक्टेड करोगे। स्टूडेंट इसके कुछ एरिया होते हैं, वो एरिया के अंदर ये मेटल का जो परसेंटेज प्रोपोर्शन होता है वो कैसा होता है भाई? वेरी हाई। और उसमें से वो मेटल का एक्सट्रैक्शन करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही हो। लाइक सपोज आपने अपने घर के पीछे मिट्टी खोद डाली, उसका खर्चा हुआ 10,000, उसमें से आपको सपोज मिला 10 ग्राम गोल्ड, उसमें से आपको मिला कितना भाई? 10 ग्राम गोल्ड मिला, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मार्केट के अंदर 10 ग्राम गोल्ड की कॉस्ट कितनी है भाई? अभी स्टूडेंट 45 या 50,000 रुपीज है, तो वो आपके लिए कैसा है भाई? प्रॉफिटेबल है। तो आपके घर के पीछे की जो मिट्टी है वो क्या बनेगी भाई? ओर्स बनेगी। क्या बनेगी स्टूडेंट? ओर्स। तो व्हाट आर कॉल्ड ओर्स? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन very high percentage of certain metal. A inorganic compound contain very high percentage of a certain metal and it is extracted profitably, then the mineral are called ores. ऐसे मिनरल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ओर्स बोलेंगे। याद रहेगी डेफिनेशन कि नहीं रहेगी? फर्स्ट कौन से थे? मिनरल की डेफिनेशन। कब है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट विच आर अवेलेबल नेचुरली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। कब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें अर्थ क्रस्ट में से नेचुरली अवेलेबल होंगे, कोई बनाएगा नहीं, नेचुरली मिलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? मिनरल्स बोलेंगे। सेकंड नंबर की डेफिनेशन है ओर्स। ओर्स किसको बोल सकते हैं? तो भाई जिसमें से मेटल का एक्सट्रैक्शन करना हमारे लिए कैसा हो भाई? बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल ही हो, तो ही वो क्या बनेगी भाई? ओर्स। क्या हमारे घर के पीछे की मिट्टी खोदेंगे उसमें से गोल्ड मिलेगा भाई हम लोगों को? नहीं मिलेगा, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल बनने वाला नहीं। तो हमारे घर के पीछे की जो मिट्टी है, वो गोल्ड के लिए ओर्स बन सकते नहीं। तो ओर्स किसको बोलेंगे? कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड
या तो मिनरल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो इफ मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ सर्टेन मेटल, if mineral contain very high percentage of a certain metal and it is extracted profitably, then the mineral are called ores. ऐसे मिनरल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ओर्स बोलेंगे। और थर्ड नंबर है गैंग। क्या है भाई? गैंग, GANGUA, गैंग्यू नहीं, इसको गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? गैंग। हम लोग जो भी मिनरल्स का भाई सपोज कोई जगह के ऊपर आयरन की माइंस है या तो कॉपर मेटल की माइंस है, वो कॉपर मेटल की माइंस में से हम लोग मिट्टी निकाल कर लाएंगे। वो मिट्टी के फॉर्म में अवेलेबल होती है या तो बड़े बड़े स्टोन के फॉर्म में अवेलेबल होती है। उसको निकाल कर हम लोग लेकर आएंगे तो वो कैसी होगी भाई? कंटामिनेटेड होगी। इसके अंदर बहुत सारी टाइप की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगी, लाइक सैंड की इम्प्यूरिटी होगी, सॉइल की इम्प्यूरिटी होगी, अदर मेटल की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगी। इसको क्या बोलते हैं भाई? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? गैंग। करके मिनरल्स को हम लोग माइंड करके लाएंगे, उसकी माइंस होती है, कॉपर हो तो कॉपर की माइंस होती है, आयरन हो तो आयरन की माइंस होती है, गोल्ड हो तो गोल्ड की माइंस होती है। माइंड करके लाएंगे, इसके अंदर वो कैसी होती है भाई? कंटामिनेटेड होती है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है। वो जो इम्प्यूरिटी लाइक सैंड होती है, सॉइल होती है, अदर मेटल की इम्प्यूरिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। ये 3 डेफिनेशन 3 क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको दिए, उसको आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि एक एक मार्क में तीनों पेपर में आ सकते हैं। क्लियर? तीनों का मतलब समझ में आया? फर्स्ट क्या था भाई? मिनरल्स, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंट विच आर अवेलेबल नेचुरली फ्रॉम अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। सेकंड नंबर कौन सा था भाई? ओर्स। तो भाई इफ मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ सर्टेन मेटल, इफ मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ सर्टेन मेटल and it is extracted profitably, then the mineral are called ores। वो मिनरल को हम लोग क्या बोलेंगे? ओर्स बोलेंगे। थर्ड नंबर कौन सी है? गैंग। तो मिनरल माइंड आर कंटामिनेटेड एंड impure, there are certain type of impurity like sand and soil are present, is called gang। उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? गैंग बोलेंगे। क्लियर? चलो अब हम लोग जाते हैं स्टूडेंट मेटलर्जी के अंदर। किसके अंदर जाते हैं भाई? मेटलर्जी। अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट पहले समझ लो कि भाई सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो भाई आप लोगों को आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो पहले तो ऐसी प्लेस फाइंड करोगे जहां पर सॉइल के अंदर आयरन मेटल का परसेंटेज प्रोपोर्शन वेरी हाई हो। उसमें से क्या करेंगे भाई? मिट्टी खोद खोद कर हम लोग लाएंगे। और ये मेटलर्जी के टोटल 5 स्टेज है स्टूडेंट। मेटलर्जी के टोटल कितने स्टेज है? डायरेक्टली कभी भी आयरन की माइंस में से आयरन मेटल डायरेक्टली कभी भी अवेलेबल होती नहीं है स्टूडेंट। तो भाई आयरन की माइंस में से आयरन मेटल कभी भी डायरेक्टली अवेलेबल होती नहीं है। पहले तो हमें क्या मिलती है भाई? उसकी ओर्स मिलती है, यानी कि काची धातु, क्या बोलते हैं भाई? रो मेटल मिलती है। उसके 5 स्टेज में से उसको पास करो, 5 स्टेज में से उसको पास करो, तभी जाकर हमें क्या मिलती है स्टूडेंट? प्योर मेटल। उसका फर्स्ट स्टेज है पाउडर फॉर्म, सेकंड स्टेज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, थर्ड स्टेज है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग। ये सब कुछ हम लोग थियरी के अंदर देखने वाले, बराबर है स्टूडेंट? फर्स्ट स्टेज कौन सा? पाउडर फॉर्म। सेकंड स्टेज कौन सा भाई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। थर्ड स्टेज कौन सा? रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग। 4 नंबर का स्टेज है रिडक्शन ऑफ मेटल और 5th नंबर का स्टेज है
प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये 5 स्टेज में से जब मिनरल पास होगी, रो कोर पास होगी, तभी जाकर आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट? प्योर मेटल। क्या मिलेगी स्टूडेंट? प्योर मेटल अवेलेबल होगी। फर्स्ट स्टेज कौन सा है भाई आपका? पाउडर फॉर्म। सपोज आयरन की माइंस है, आयरन की माइंस में से हम लोग डिगिंग करेंगे, उसमें से बड़े बड़े स्टोन मिलेंगे। वो स्टोन को सबसे पहले क्या करते हैं भाई? स्पेशल टाइप ऑफ मिल होती है, लाइक फ्लोर मिल होती है। फ्लोर मिल का मतलब जानते हो आप लोग? कभी गेहूं में से आटा निकाले उसको क्या बोलते हैं भाई? वो जो मिल होती है उसको फ्लोर मिल। हमारी देसी लैंग्वेज में बोले तो चक्की। क्या बोलते हैं भाई? चक्की। ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ फ्लोर मिल के अंदर ये जो ओर्स मिली, वो ओर्स को क्या करते हैं भाई? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर जो गैंग प्रेजेंट है, इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, वो इम्प्यूरिटी को रिमूव करेंगे। इम्प्यूरिटी को क्या करेंगे स्टूडेंट? रिमूव करेंगे तो क्या होगा भाई? मेटल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। यानी कि सेकंड फेज है वो कौन सा है भाई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल। इसमें भी लगभग 3 मेथड है, उसमें भी लगभग 3 मेथड है। फर्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेकंड है फोर्थ फ्लोटेशन और थर्ड मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में थी। अभी आप बोल जाओ कभी कॉन्सेंट्रेशन, कोई मेटल का आपको एक्सरेशन करना है तो मेटल का कॉन्सेंट्रेशन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। उसमें से इंप्यूरिटी को रिमूव करोगे तो मेटल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेकंड स्टेज है फोर्थ फ्लोटेशन और थर्ड नंबर का जो स्टेज है वो स्टेज बनता है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके बाद में जो भी मेटल अवेलेबल होगी, या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होती है या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में होती है। कार्बोनेट के फॉर्म में होती है या तो सल्फाइड के फॉर्म में होती है। उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके अंदर प्योर मेटल आपको चाहिए तो कार्बोनेट कंटेनिंग और सल्फाइड कंटेनिंग और इसको आपको क्या करना पड़ेगा भाई? ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने की 3 प्रोसेस है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग। ये आएंगे तब समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ नाम याद रखोगे, आपके कान में गूंजने चाहिए वाले नाम, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग। ये 3 प्रोसेस करोगे। कभी रोस्टिंग, सल्फाइड कंटेनिंग ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग यूज होता है। कार्बोनेट कंटेनिंग ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन यूज होता है। और अगर मेटल हमें मोल्टन स्टेट में अवेलेबल हो उसको क्या बोलते हैं भाई? स्मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्मेल्टिंग। अब ऑक्साइड कंटेनिंग जो मेटल बन गए, कभी ऑक्साइड के अंदर जो मेटल हो गई उसका रिडक्शन करेंगे। कभी रिडक्शन कार्बन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, या तो अदर मेटल लाइक एल्यूमिनियम के साथ, आगे देख चुके हम लोग, उसके साथ में रिडक्शन करते हैं तो उसमें से क्या अवेलेबल होती है? ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और हमें मेटल अवेलेबल होती है। तो रिडक्शन स्टेज के अंदर मेटल के ऑक्साइड में से क्या ऑब्टेन करते हैं भाई? मेटल, बट वो एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में होती नहीं, वो 100% प्योर होती नहीं है। तो लास्ट स्टेज है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये 5वें नंबर के स्टेज के अंदर मेटल का प्योरिफिकेशन करते हैं तो हमें 100% प्योर मेटल स्टूडेंट क्या होती है भाई? अवेलेबल होती है। ये तो 5 स्टेज मैंने आपको समझाए। अब जरा हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जाते हैं। सेकंड नंबर का पैराग्राफ है, स्टूडेंट आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखी। कौन सी थी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? के, Na, Ca, Mg, Al, Zn आनी चाहिए पक्के। MgL, Zn, Fa, Pb, H, Co, Hg, Ag, Ao और Pt। ये हमारी क्या है भाई? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है।
कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कौन सी जी स्टूडेंट हमारे KNaCl MgAl Zn FePbHCu HgAgAu। तो स्टूडेंट ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके टोटल 3 टुकड़े, अगर ये सीधी लिखे तो इसके टोटल 3 टुकड़े। देखो ये फर्स्ट KNaCl फिर ZnFePb और लास्ट में 3 मेटल AgAuPt। बराबर है, अभी ऐसे टुकड़े याद रखोगे। तो स्टूडेंट रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे बॉटम में, रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे बॉटम के अंदर जो मेटल अवेलेबल है, तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे बॉटम में जो मेटल अवेलेबल है वो मेटल की रिएक्टिविटी कैसी होती है भाई? वेरी लो। कैसी होती है भाई? वेरी लो। और इसके कारण ये जो मेटल है वो हमें नेचर में से फ्री स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है। स्टूडेंट जनरली अर्थ क्रस्ट में से हमें जो मेटल अवेलेबल होती है वो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होती है, या तो वो कौन से फॉर्म में? उसके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड के फॉर्म में होती है, सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में, फॉस्फेट के फॉर्म में, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड के फॉर्म में अवेलेबल होती है। बट स्टूडेंट ये 3 मेटल ऐसी है AgAuPt, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे बॉटम में जो मेटल आती है लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम ये कभी भी हमें कंबाइंड स्टेट के अंदर अवेलेबल होती नहीं है। यानी कि जहां पर गोल्ड की माइन हो, सिल्वर की माइन हो या तो प्लेटिनम की माइन हो, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये 4 दिए, कॉपर, AgAuPt, ये 4 मेटल है वो स्टूडेंट हमें नेचर में से फ्री स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है। यानी कि किसी के साथ, बट इसमें एक्सेप्शन है, कॉपर और Ag दोनों कंबाइंड स्टेट के अंदर भी अवेलेबल होते हैं सल्फाइड के फॉर्म के अंदर। बट याद रखेंगे तो भाई गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम यानी कि इनकी रिएक्टिविटी वेरी लो है, तो वो हमें अर्थ क्रस्ट में से, नेचर में से फ्री स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैंने नहीं लिख के दिया है, लिख डालो विच मेटल, लिखो वरना फंस जाओगे। विच मेटल अवेलेबल फ्री स्टेट इन नेचर, विच मेटल अवेलेबल फ्री स्टेट इन नेचर। तो लिख डालो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। लिख दिया स्टूडेंट, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, AgAuPt ये हमें अर्थ क्रस्ट में से फ्री स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है, यानी कि वो कभी भी कंबाइंड स्टेट के अंदर अवेलेबल होती नहीं है। बट सिल्वर एंड कॉपर याद रखोगे, सिल्वर एंड कॉपर आपके टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करोगे, पीछे का पेज घुमाओ। सिल्वर एंड कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में, यानी कि Cu2s या तो Ag2s के फॉर्म में क्या होती है भाई? अवेलेबल होती है। Cus या तो Ag2s के फॉर्म में क्या होती है भाई? सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल होती है। स्टूडेंट रिएक्टिविटी सीरीज की टॉप में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल आती है। तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में पोटेशियम, सोडियम, KNaCl ये 5 मेटल अवेलेबल होती है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये कैसी मेटल है भाई? हाईली रिएक्टिव मेटल। ये मेटल हमें कभी भी फ्री स्टेट के अंदर नेचर में से अवेलेबल होती नहीं है। हाईली रिएक्टिव का मतलब वो दूसरी कोई भी नॉन मेटल के साथ में इमीडिएटली रिएक्शन करके उसके क्या बना देंगे भाई? कंपाउंड बना देंगे। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे टॉप में जो मेटल आती है लाइक कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, KNaCl MgAl
ये जो मेटल है वो मेटल हमें वो हाईली रिएक्टिव मेटल है और वो हाईली रिएक्टिव मेटल हमें कभी भी नेचर में से फ्री स्टेट के अंदर अवेलेबल होती नहीं, यानी कि वो ऑलवेज कंबाइंड स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है। कौन से स्टेट के अंदर स्टूडेंट? कंबाइंड स्टेट के अंदर। मेटल लाइक कौन सी? कभी ZnFePb, ZnFePb ये रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आती है। कहां पर आती है भाई? मिडल में। और ये जो मेटल है वो मॉडरेटली रिएक्टिव होती है। कैसी होती है भाई? मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि वेरी हाई भी नहीं है, वेरी लेस रिएक्टिव भी नहीं है, दोनों के बिटवीन में आती है, यानी कि मॉडरेटली रिएक्टिव है। और जनरली ये जो मेटल है इनकी ओर से वो हमें अर्थ क्रस्ट में से सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में या तो ऑक्साइड के फॉर्म के अंदर क्या होती है भाई? अवेलेबल होती है। तो स्टूडेंट मेटल की जो अवेलेबिलिटी, मेटल की जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी के ऊपर से मेटल को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी कैटेगरीज मेटल कैन बी डिवाइडेड? इन हाउ मेनी कैटेगरीज मेटल कैन बी डिवाइडेड ऑन देयर रिएक्टिविटी? तो भाई रिएक्टिविटी के ऊपर से मेटल को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं स्टूडेंट? 3 कैटेगरी। फर्स्ट, मेटल हैविंग हाई रिएक्टिविटी। नंबर 2, मेटल हैविंग मॉडरेट रिएक्टिविटी। नंबर 3, मेटल हैविंग लो रिएक्टिविटी। इन हाउ मेनी, सेकंड नंबर का पैराग्राफ है उसमें देखोगे, इन हाउ मेनी कैटेगरीज मेटल कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी? तो भाई रिएक्टिविटी के ऊपर से मेटल को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते? तो भाई अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी मेटल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1, मेटल हैविंग हाई रिएक्टिविटी। नंबर 2, मेटल हैविंग मॉडरेट रिएक्टिविटी। और नंबर 3, मेटल हैविंग लो रिएक्टिविटी। मेटल हैविंग हाई रिएक्टिविटी, कभी मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, KNaCaMgAl, ये 5 मेटल कौन से? तो भाई KNaCaMgAl, यानी कि मेटल लाइक KNaCaMgAl having very high reactivity, they are available in a combined state. वो ऑलवेज हमें कौन से स्टेट में अवेलेबल होती है स्टूडेंट? कंबाइंड स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है। सेकंड नंबर, मेटल हैविंग मॉडरेट रिएक्टिविटी। मेटल हैविंग मॉडरेट रिएक्टिविटी, कभी मेटल लाइक ZnFePb, मेटल लाइक ZnFePb हैव मॉडरेट रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी है वो कैसी होती है भाई? लेस भी नहीं होती है, वेरी हाई भी नहीं होती है, थोड़ी मॉडरेट, यानी कि कम रिएक्टिव होती है। यानी कि मेटल लाइक ZnFePb हैव अ मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड दे आर अवेलेबल, वो हमें अर्थ क्रस्ट में से ऑलवेज या तो सल्फाइड के फॉर्म में, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में क्या होती है स्टूडेंट? अवेलेबल होती है। यानी कि मेटल लाइक ZnFe एंड Pb हैव अ मॉडरेट रिएक्टिविटी, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसी है भाई? मॉडरेट रिएक्टिविटी है। और वो हमें ऑलवेज कौन से फॉर्म में अवेलेबल होती है स्टूडेंट? तो सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में से क्या होती है भाई? अवेलेबल होती है। थर्ड नंबर है मेटल हैविंग लो रिएक्टिविटी। मेटल हैविंग लो रिएक्टिविटी, यानी कि मेटल लाइक AgAuPt, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। Ag यानी कि सिल्वर, Au यानी कि गोल्ड, Pt यानी कि प्लेटिनम। मेटल लाइक AgAuPt अवेलेबल फ्री स्टेट इन नेचर। ये 3 मेटल हमें नेचर में से फ्री स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है, यानी कि दे आर लेस रिएक्टिव मेटल
उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसी होती है स्टूडेंट, लेस रिएक्टिव होती है। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज को स्टूडेंट टोटल कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी। और ये 3 कैटेगरी के ऊपर से फर्स्ट कौन सी, मेटल हैविंग हाई रिएक्टिविटी, वेरी हाई रिएक्टिविटी, मेटल हैविंग मॉडरेट रिएक्टिविटी, और थर्ड नंबर मेटल हैविंग लेस रिएक्टिविटी। और इसके ऊपर से ये सभी मेटल का क्या होता है स्टूडेंट, एक्सट्रैक्शन होता है, उनका प्योरिफिकेशन होता है। तो फर्स्ट नंबर का भाई मेटल को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, कि भाई मेटल कैन बी डिवाइडेड भाई according to their reactivity. Metal can be divided into 3 categories. First number high reactivity, number 2 metal having moderate reactivity, और number 3 metal having less reactivity. कभी हाई रिएक्टिविटी में कौन आएंगे, कभी K, Na, Ca, Mg, Al, ये जो मेटल है उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है भाई, वेरी हाई। वो हमें कभी भी फ्री स्टेट के अंदर अवेलेबल होती नहीं है, बट वो ऑलवेज हमें कौन से स्टेट में अवेलेबल होती है भाई, कंबाइंड स्टेट के अंदर। सेकंड नंबर मेटल हैविंग मॉडरेट रिएक्टिविटी, यानी कि Zn, मेटल लाइक Zn, Fe, Pb having moderate reactivity. They are always available in the form of sulfide, carbonate and oxide from the earth crust. और थर्ड नंबर है मेटल हैविंग लेस रिएक्टिविटी, कि भाई मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, वो हमें अर्थ क्रस्ट में से कौन से फॉर्म में अवेलेबल होती है स्टूडेंट, अर्थ क्रस्ट में से कौन से फॉर्म में अवेलेबल होती है, फ्री स्टेट के अंदर। वो कभी भी किसी के कंपाउंड के फॉर्म में अवेलेबल होती नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, आज के 4 क्वेश्चन बने, मिनरल, ओर, गैंग और कैटेगरी। कितने क्वेश्चन बने, 4 क्वेश्चन बने। चलो स्टूडेंट, इसके बाद में आता है क्वेश्चन आता है गिव द फ्लो चार्ट या तो रे डायग्राम। ये जो मैंने मेटलर्जी पहले आपको समझाए 5 स्टेज, फर्स्ट पाउडर फॉर्म, सेकंड नंबर कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड नंबर कौन सा, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग, फोर्थ नंबर का स्टेज कौन सा, रिडक्शन, और 5 नंबर का स्टेज कौन सा भाई, प्योर मेटल। कौन सा भाई, रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल। स्टूडेंट इसका रे डायग्राम, देखो ये रे डायग्राम आपको पेपर में 3 मार्क में आ सकता है। नीचे मस्त एक डायग्राम है, गिव द रे डायग्राम ऑफ मेटलर्जी या तो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, गिव द फ्लो चार्ट या तो रे डायग्राम, गिव द फ्लो चार्ट और रे डायग्राम ऑफ मेटलर्जी। इसको प्रिपेयर करोगे आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो आप 2 वर्ड याद रखोगे, कार्बोनेट कंटेनिंग ओर हो तो कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। क्लियर, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग। इसके लिए भाई सल्फाइड कंटेनिंग ओर हो तो वहां पर क्या आएगा, रोस्टिंग। तो इसका पूरा फ्लो चार्ट है कैसे मेटलर्जी होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग अर्थ क्रस्ट में से डिगिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ओर्स मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, ओर्स। वो ओर्स को स्पेशल मिल के अंदर हम लोग किसके फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं भाई, पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो पाउडर फॉर्म मिला वो पाउडर फॉर्म के अंदर डिफरेंट मेटल की, सैंड की, सॉइल की क्या प्रेजेंट होती है, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। वो इम्प्यूरिटी को हम लोग रिमूव करेंगे तो जो हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट स्टेज कौन सा, ओर्स। ओर्स में से हम लोग ओर्स का क्या करेंगे भाई, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके 3 प्रोसेस है। कौन से, 4th फ्लोटेशन मेथड, फर्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन, 4th फ्लोटेशन एंड थर्ड नंबर कौन सा है स्टूडेंट, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये 3 प्रोसेस करेंगे, इंप्यूरिटी रिमूव होगी, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो ओर्स में से सेकंड स्टेज कौन सा आएगा भाई,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अच्छे से समझोगे, प्रिपेयर भी करना है। कब ओर्स, इसके बाद में फर्स्ट स्टेज ओर, माइंस में से सब खोद कर निकाल कर लेकर आए, ट्रैक्टर भर के, ट्रक भर के, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके अंदर से इम्प्योरिटी रिमूव करेंगे तो मेटल का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन है। कि सेकंड स्टेज कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब मेटल को हम लोग कितने क्लास में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, 3 क्लास के अंदर। कब मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, सेकंड कौन सी है भाई, मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। और थर्ड नंबर कौन से क्लास में डिवाइड करते हैं भाई, मेटल ऑफ लेस रिएक्टिविटी। देखो ये याद रखोगे तो आपको जो 4 मार्क के क्वेश्चन फेस कर रहे हो आपके लिए इजी बनेगा। इसके बाद का जो पोर्शन है पूरी मेटलर्जी हम लोग देखेंगे। तो भाई टॉप की मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मिडल की मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बॉटम की मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके ऊपर डिपेंडेबल है। ये इसका पूरा फ्लो चार्ट क्या है भाई, मकान बनाना हो तो पहले प्लान बनाना पड़ता है, प्लानर है। तो भाई फर्स्ट क्या है भाई कोर्स, सेकंड क्या है भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स। कोर्स का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, उसके ऊपर से उसको 3 क्लास के अंदर डिवाइड करेंगे। कौन से टाइप की मेटल है, फर्स्ट कौन सी मेटल, अभी हमने कैटेगरी देखी। तो भाई मेटल हैविंग हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लेस रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिविटी हो उसका क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल, और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट, प्योर मेटल। क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल मिल जाएगी। समझ गए। तो भाई हाई रिएक्टिव मेटल है तो उसका डायरेक्टली क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे। एंड में आती है, समझाऊंगा आप लोगों को। तो भाई वेरी हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल है उसका क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल, उसमें से आपको क्या मिलेगी भाई, प्योर मेटल। अभी हमने देखा तो भाई स्टूडेंट जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल होती है। ऑक्साइड फॉर्म होगा तो इजीली उसका रिडक्शन हो जाएगा, बट जो कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म है उसमें से हमें उसको ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी मेटल हैविंग मॉडरेट रिएक्टिव 2 फॉर्म में हमें अवेलेबल होती है, कार्बोनेट कंटेन ओर और दूसरी सल्फाइड कंटेन ओर। तो भाई जो मॉडरेट रिएक्टिव वाली मेटल है हमें 2 फॉर्म में अवेलेबल होती है। फर्स्ट कौन सी, कार्बोनेट कंटेनिंग ओर जिसमें CO3 प्रेजेंट होता है, दूसरी सल्फाइड कंटेनिंग ओर। कार्बोनेट कंटेनिंग ओर हो उसका क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड कंटेनिंग ओर हो उसका क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग, रोस्टिंग। समझाऊंगा आप लोगों को डीप में, आज थोड़ा टाइम कम है पर डीप में समझेंगे। तब कार्बोनेट कंटेनिंग ओर फर्नेस के अंदर इसको हीटेड करते हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। सेम सल्फाइड कंटेनिंग ओर को भी फर्नेस के अंदर हीटेड करेंगे, उसमें से सल्फर रिमूव होगा और ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा। यानी कि कार्बोनेट कंटेनिंग ओर के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस, सल्फाइड कंटेनिंग ओर के लिए कौन सी प्रोसेस, रोस्टिंग। याद रखोगे, ये ब्लैंक में आ सकता है। ये दोनों प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट। तो भाई कैल्सिनेशन या
रोस्टिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे भाई, ऑक्साइड ऑफ मेटल, या तो मेटल ऑक्साइड, क्या मिलेगा भाई, ऑक्साइड ऑफ मेटल। वो ऑक्साइड ऑफ मेटल लाइक हमें मिला NaO, Na2O, MgO, ये सिर्फ एग्जांपल है। हमें जो ऑक्साइड मिला वो ऑक्साइड का हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन, क्या करना पड़ेगा भाई, रिडक्शन। लाइक किसके साथ में करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम जैसी मेटल के साथ में रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी भाई, मेटल, और वो मेटल का क्या करेंगे भाई, प्योरिफिकेशन, तो क्या मिलेगी हमें, प्योर मेटल। तो मॉडरेट रिएक्टिव ये तैयार करना है, कल ओरल में पूछने वाला हूं। सबसे फर्स्ट क्या आएगा भाई, फोर्स में से क्या होगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स, उसका कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड जो कोर हुई वो 3 क्लास के अंदर डिवाइड हो सकती है। कभी मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव हो सकती है, वो मेटल ऑफ क्या हो सकती है भाई, मॉडरेट रिएक्टिव, या तो मेटल ऑफ लेस रिएक्टिव हो सकती है। हाई रिएक्टिव हो तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल और क्या मिलेगी आपको, प्योर मेटल। मॉडरेट रिएक्टिव हो तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल 2 क्लास में क्लासिफाई होती है, या तो वो कार्बोनेट कंटेनिंग कोर हो सकती है, या तो वो कौन सी भाई, सल्फाइड कंटेनिंग कोर हो सकती है। कार्बोनेट कंटेनिंग कोर हो, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, ऐसे याद रखेंगे। उसका कैल्सिनेशन होगा, यानी देखो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, इसमें से सल्फाइड रिमूव होगा, यानी कि ये दोनों प्रोसेस से हम लोग ये जो रो कोर है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड। यानी कि मॉडरेट रिएक्टिव में से 2 एरो निकलेंगे, एक कार्बोनेट कंटेनिंग कोर, दूसरी सल्फाइड कंटेनिंग कोर। कार्बोनेट कंटेनिंग कोर का क्या होगा, कैल्सिनेशन, सल्फाइड कंटेनिंग कोर का क्या होगा स्टूडेंट, रोस्टिंग। दोनों में से क्या बनेगा भाई, मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए उसका रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन के बाद क्या मिलेगी हमें, ओनली मेटल मिलेगी, और वो मेटल का क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन, इसके कारण क्या मिलेगी भाई, प्योर मेटल। सबसे लास्ट है मेटल हैविंग लेस रिएक्टिव। मैंने आपको बोला कि भाई कॉपर और सिल्वर हमें सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कॉपर एंड सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो क्या लिखेंगे इधर, सल्फाइड कंटेनिंग कोर। सल्फाइड कंटेनिंग कोर हो स्टूडेंट, यहां पर है देखो, सल्फाइड कंटेनिंग कोर हो तो उसका क्या होगा, रोस्टिंग। क्या होगा स्टूडेंट, रोस्टिंग। वो रोस्टिंग में से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, रिडक्शन। जो बाजू में स्टेज है वो उसमें से रोस्टिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, उसका क्या करेंगे, रिडक्शन, और उसमें से हमें क्या मिलेगी भाई, मेटल, और वो मेटल का हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, प्योरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, प्योरिफिकेशन। क्लियर। स्टेज है मेटलर्जी, इतने स्टेज में से मेटल निकलेगी तभी जाकर हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट, प्योर मेटल मिलेगी। याद रहेगा पूरा ये फ्लो चार्ट की रेड डायग्राम 5 बार लिख देना तभी याद रहेगा, ऐसे नहीं याद रहेगा रट्टा मारने से। सबसे पहले चलो ऊपर क्या आएगा, ओर्स। ओर्स का क्या करना पड़ेगा हमें, कॉन्सेंट्रेशन, इंप्यूरिटी को रिमूव करेंगे। ओर्स का क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बाद कौन से टाइप की मेटल ऐसे 3 क्लास में डिवाइड करेंगे, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लेस रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी है तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल, ये याद रखेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ये आपको एग्जाम में ब्लैंक में मिलेगा, बराबर है। तो भाई विच मेथड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल, तो कौन सी मेथड आएगी भाई, इलेक्ट्रोलिसिस, प्योर मेटल। सेकंड है मॉडरेट रिएक्टिव, फर्स्ट क्या है कि भाई कार्बोनेट कंटेनिंग कोर, सेकंड कौन सी, सल्फाइड कंटेनिंग कोर। कार्बोनेट कंटेनिंग कोर है तो उसका क्या होगा, कैल्सिनेशन। सल्फाइड कंटेनिंग कोर है तो उसका क्या होगा, रोस्टिंग। ये दोनों प्रोसेस से
कार्बोनेट कंटेनिंग ओर या सल्फाइड कंटेनिंग ओर किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, मेटल ऑक्साइड। इसका रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव होगा, उसमें से क्या मिलेंगे, मेटल, और वो मेटल का क्या करेंगे भाई, प्योरिफिकेशन करेंगे तो प्योर मेटल मिलेगी। लेस रिएक्टिविटी उसमें लाइक कॉपर एंड सिल्वर हमें सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सल्फाइड कंटेनिंग ओर हो तो कौन सी प्रोसेस होगी, रोस्टिंग प्रोसेस से क्या होगा भाई, मेटल ऑक्साइड, उसका रिडक्शन, और उसमें से हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट, मेटल अवेलेबल होगी। तो ये फ्लो चार्ट 5 बार लिखकर प्रिपेयर करना है। कल फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा और मेरे साथ में आप लोग मेरे से पहले ऐसे फ्लो चार्ट को बोलोगे, समझ गए। आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।